दोस्तों, मोदी कैबिनेट 2019 की ये तस्वीर देखिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दिखाई दे रहे हैं। हर एक तस्वीर में यही चार नेता आपको पहले पायदान पर नजर आ रहे हैं। लेकिन 2024 के लिए मोदी जी की सीट की घोषणा हो गई है। मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ सिंह भी लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नितिन गडकरी कहां से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि नितिन गडकरी को टिकट नहीं दिया जाएगा 2024 चुनाव के लिए। और इस राजनीति के पीछे सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह मौजूद है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से आगे आपको मैं बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 चुनाव का आगाज हो गया है। नरेंद्र मोदी, शाह, नड्डा 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करती है, जिसमें मोदी जी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नितिन गडकरी का नाम फर्स्ट लिस्ट से गायब है, जो तमाम तरह के सवाल को जन्म दे दिया है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट से नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण, जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की छुट्टी हो सकती है। और अगर नितिन गडकरी को टिकट दिया भी जाए तो नागपुर से नहीं दिया जाएगा, जबकि गडकरी नागपुर सीट से हैट्रिक कर चुके हैं। लेकिन नितिन गडकरी को मोदी नहीं, अमित शाह इस बार चुनाव से हटाना चाहते हैं या चुनाव में हरवाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी कैबिनेट में कर्मठ मंत्री नितिन गडकरी है, इसमें कोई दौराय नहीं। एक सुर में चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, यही कहेगा कि नितिन गडकरी सबसे अच्छे नेता हैं और सबसे बेहतरीन मंत्री है मोदी कैबिनेट में। इसीलिए टिकट नहीं तो कम से कम उन्हें हरवाने की, कहीं और से चुनाव लड़ा करके, नागपुर से बाहर चुनाव लड़ा करके हरवाने की प्लानिंग जो है वो अमित शाह कर रहे हैं। वजह क्या है दोस्तों? नरेंद्र मोदी का ये आखिरी चुनाव है। उनका एज अगर देखा जाए तो वो 73-74 में है। इस साल ही वो सितंबर में 74 क्रॉस कर लेंगे, 74 में कदम रखेंगे और इसके बाद 75 तक ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि ये आखिरी पारी है। मोदी जी इस बार आखिरी बार प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम अगले 10 साल तक राज करना चाहती है और वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता को यही कह रही है कि 2029 में भी फोर्थ टर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और 2029 का भी रणनीति पूरी तरह से तैयार है। अब 2029 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में सवाल आता है कि नरेंद्र मोदी का योग्य उचित उत्तराधिकार कौन है? क्या वो योगी आदित्यनाथ है? क्या वो अमित शाह है? क्या वो नितिन गडकरी है? सवालों की अगर बात की जाए, सवालों को एक तरफ रखा जाए और वाकई कर्म को देखा जाए, काम को देखा जाए, तो कामकाज में सबसे अच्छा काम नितिन गडकरी ने किया है। उनमें कोई भेदभाव का मनोभाव नहीं है। आरएसएस से होने के बावजूद भी वो हर एक सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, किसी पर भी ऊंची नीची टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आते, ना ही उटपटांग बयानबाजी करते हैं। इसीलिए नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी पहला पसंद बन चुके हैं। इसीलिए अमित शाह नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी के बाद नितिन गडकरी को आगे प्रोजेक्ट किया जाए बतौर प्रधानमंत्री। इसलिए अमित शाह चाहते हैं कि 2024 में ही नितिन गडकरी का मामला सूपड़ा साफ कर दिया जाए, क्योंकि अमित शाह खुद को नरेंद्र मोदी के बाद, उनके बाद प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे खासे दावेदार मानते हैं। वहीं पर दोस्तों, उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को लेकर के किस तरह से मोदी जी से, अमित शाह से, खासकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लिया है, वो एक बार देखिए। ठाकरे ने कहा कि गडकरी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई में 55
फ्लाईओवर बनाकर बहुत अच्छे काम किए हैं। वो कद्दावर भाजपा नेता हैं, लेकिन उनका नाम उम्मीदवारों की पहली सूची में नहीं है। जबकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अधिक संपत्ति के मामले में फंसे कृपाशंकर सिंह का पहली लिस्ट में नाम होना और नितिन गडकरी का नाम ना होना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। यानी उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर नितिन गडकरी को लेकर के मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। दोस्तों, नितिन गडकरी का वो बयान आपको याद होगा जहां वो कहते हैं कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो अच्छा काम करते हैं उनकी जगह नहीं होती, और जो अच्छे काम नहीं करते, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, वो पहले पायदान पर रहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची में भाजपा ने 195 दिग्गजों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता नितिन गडकरी का नाम गायब कर दिया। गडकरी को पहली सूची में बाहर करने पर विपक्ष भाजपा पर जमकर हमलावर है। इस बीच नागपुर से 2 बार सांसद गडकरी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नागपुर हवाई अड्डे पर ही मुलाकात की। दोस्तों, ये बात तब की है जब प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना से वो वापस आते हैं। हवाई अड्डे पर स्वागत करने के बाद गडकरी ने प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई। इस तस्वीर को लेकर दोस्तों कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से अच्छा व्यवहार करते हुए नजर तो आ रहे हैं, हाथ जोड़कर उनका स्वागत भी वो कर रहे हैं नागपुर में। लेकिन नरेंद्र मोदी के फेस पर जो एक्सप्रेशन है, उनका जो एक भंगिमा है, वो जिस भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, वो देखकर लग रहा है कि वो नितिन गडकरी से खासा नाराज है या वो नितिन गडकरी को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे, ना ही भाव दे रहे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 उम्मीदवार शामिल हैं। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, यहां तक कि स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। लेकिन नितिन गडकरी का नाम गायब है। गडकरी का नाम भाजपा की पहली सूची में नहीं होने से शिवसेना भी किस तरह से हमलावर है वो आपको नजर आया। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले भी नितिन गडकरी को 2014 में और 2019 में पहली सूची में ही रखा गया था। फिर 2024 चुनाव में क्यों नागपुर से आप कह सकते हैं कि नितिन गडकरी को हटाया गया या उनका नाम पहली सूची से क्यों गायब कर दिया गया? क्या उन्हें बाहर किए जाने पर भाजपा कहीं ना कहीं मंथन कर रही है? और अंदर खाने से यही खबर है कि इस बार नितिन गडकरी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लिस्ट से बाहर ही रहेंगे। और नितिन गडकरी को अगर शामिल भी किया जाए, क्योंकि भाजपा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो नितिन गडकरी को चाहते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या नितिन गडकरी को अगर टिकट दिया भी जाए तो क्या उन्हें नागपुर से हटाया जाएगा? अब सवाल उठता है कि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच जो मीटिंग हुई नागपुर में, उसमें दोनों में क्या बातचीत हुई? नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच हुई बातचीत के संबंध में भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच अटकलें लगाई जा रही है कि गडकरी ने पहली सूची में अपनी अनुपस्थिति पर चर्चा की होगी, और ऐसा हो सकता है उम्मीदवारों की दूसरी सूची में उन्हें शामिल करने की कहीं ना कहीं उन्होंने पैरवी की है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या वाकई और अमित शाह जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं, क्या वो अमित शाह चाहेंगे कि नितिन गडकरी इस बार नागपुर से चुनाव लड़े? और वो चुनाव नागपुर से लड़ते हैं तो जीतेंगे जरूर। ऐसे में क्या 2029 के लिए नितिन गडकरी बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किए जाएंगे? क्या नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में बगावत कर सकते हैं? क्या नितिन गडकरी के चलते भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है, या भारतीय जनता पार्टी के भीतर 2 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बट गई है? ये सवाल तो रहेगा ही दोस्तों। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या वाकई दूसरी लिस्ट में नितिन गडकरी को जगह दी जाती है? क्या ये नितिन गडकरी का सरासर अपमान नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी, जो आला कमान, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह करना चाह रहे हैं? आपकी राय क्या है? क्या नितिन गडकरी को इस बार चुनाव ना लड़ाना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है नागपुर से? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब अभी के अभी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।